3 साल हो गए, पूरे 3 साल। सिस्टम ने मुझे बाइंड किया उस दिन से। मैंने एक भी चैन की नींद नहीं सोई। शेन चाओई का मिजाज खराब, बोलने का तरीका कड़वा, बार बार ठंडा चेहरा दिखाता। मैंने दांत पीस कर सहा। अच्छे विचारों का मूल्य ठीक 100% पर रखा हुआ। सिस्टम ने बताया काम पूरा, बस शादी खत्म होते ही मैं सामान्य इंसान की तरह जी पाऊंगी। मिस यू, आपकी शादी की ड्रेस का पिछला हिस्सा थोड़ा सिकुड़ गया है। हाँ, ठीक है। श्रीमान शेन, आपकी दुल्हन तैयार है। तुम कहाँ हो? शेन चाओई, तुम कहाँ गए हो? आंटी, क्या हुआ? झाओ झाओ, शाओई को कुछ हुआ है। वह आते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा बाकी तो ठीक है, बस। क्या हुआ? दुल्हन क्यों भाग गई? सुना है दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया। टारगेट ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ। शेन चाओई की स्थिति असामान्य। अच्छे विचारों के आंकड़े बदले, अभी 0% दिखा रहा है। डॉक्टर ने कहा बस अस्थायी याददाश्त खोई है। सिर में चोट लगी, खून का थक्का हो सकता है, नसों पर दबाव। ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा। तुम कौन हो? शेन चाओई, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे पास मत आओ। देखो तुमने क्या पहना है, यह हमारी शादी का सूट है। आज हमारी शादी है, हम 3 साल से साथ हैं। तुम ठीक से सोचो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्या मैं? मामा को नाराज कर दिया, उसने कितने पैसे दिए? तुम्हें मेरी परीक्षा लेने के लिए बुलाया है। वह अब नहीं है। तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड मैं हूँ, हम शादी करने वाले हैं। बकवास मत करो। तुम आखिर कौन हो? माफ करना, मैं बस मामा को नहीं देख पाया। भावनाओं पर काबू नहीं रहा, तुम्हें उसके बारे में नहीं कहना चाहिए था। अजीब, कैसे नहीं है? मामाओं का कॉन्टैक्ट नंबर। यह पत्नी कौन है? शेन चाओई, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम शादी करने वाले हैं। तुम्हारे फोन में सेव की हुई पत्नी मैं ही हूँ। तुम्हारी शादी की ड्रेस मैंने तुम्हारे साथ चुनी थी। तुम्हारी अंगूठी मेरे पास है, देखोगे? नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। चाओ चाओ, कैसा है? शेन चाओई, तुमने क्या किया? माँ माँ कहाँ है? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने उससे ब्रेकअप किया। अगर यह सच है भी तो मैं उससे सीधे पूछूंगा। माँ, तुम क्या? शाओई इन 3 सालों में तुम्हारे लिए क्या कुछ है? कोई बड़ा योगदान नहीं तुम्हें हो गया है। तुम उसके प्यार का फायदा उठाकर इस रिश्ते को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? और वह औरत, वह मर चुकी है। तुमने खुद कहा था। मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम खुद सोचो। और एक बात, मेहमान अभी तक गए नहीं है। अगर तुम अभी शादी नहीं करते तो तुम्हें पता होगा। तो मेरे साथ चलो, मेरी शादी तुम्ही गई है। मैं नहीं होगा। मैं मामा के साथ विश्वास नहीं करता। माँ, तुम ऐसी कैसे हो गई? पहले भी तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे समझ आता है। लेकिन अब तुम मुझे जबरन बंद कर एक अजनबी औरत से शादी हो। आगे हो। आंटी, छोड़िए। बेटा, तुमने बहुत सहा। चिंता मत करो। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगी उसकी जांच के लिए, ताकि जल्दी से उसकी याददाश्त वापस आ जाए। चाओई ने जानबूझकर नहीं किया, तुम जानते हो। वह ऐसा इंसान नहीं है। अनुकूलन मूल्य 0। सिस्टम समीक्षा में समीक्षा पूर्ण। होस्ट को दूसरा मौका दिया जाता है। शेन चाओई को फिर से जीतना है। शेष समय 30 दिन। मैं समझ गया। मैं सोचता हूँ। उस समय अनुकूलन मूल्य केवल 60% था। छोड़ो। सिस्टम, अगर दोबारा कोशिश करूं और नाकाम रहा तो क्या होगा? कार्य विफल। होस्ट का शरीर मूल स्थिति में लौट आएगा। मूल स्थिति 3 साल पहले ही मेरी मौत हो जानी चाहिए थी। एडवांस्ड हार्ट डिजीज। डॉक्टर ने कहा था मैं 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। यह समय तो मुझे मिला हुआ है। तो फिर तुमने सीधे मुझे क्यों नहीं किया? सीधे मेरी जान ले लो। 30 दिन और क्यों दे रहे हो? सिस्टम नियमों के अनुसार अगर किसी अप्रत्याशित कारण से लक्ष्य के मूल्य 0 हो जाए तो होस्ट को उचित सुधार का मौका देना चाहिए। ये बेसिक कोड में लिखा गया है। अगर मैं सुधार न करूं? होस्ट कार्य को सक्रिय रूप से छोड़ने का विकल्प चुनता है। सिस्टम तुरंत वापसी प्रक्रिया शुरू कर देगा। ये सब शेन चाओई ने मुझे दिया था, हालांकि उसे खुद पता नहीं था। माओ 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 यूवेई के लिए तुम्हारे पास उसका कांटेक्ट जरूर होगा। क्या? नहीं, क्या तुम उसकी कॉलेज की साथी नहीं हो?
सिस्टम बाइंडिंग चल रही है। अब सोचता हूँ शायद उसी पल से मेरी जिंदगी शेन चावी के साथ जुड़ गई थी। फोन कैसा चल रहा है? किसी को नहीं पता वो कहाँ है। क्या सच में ब्रेकअप हो गया? क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो? फियांसी, हमने शादी कर ली है। शादी का सर्टिफिकेट तुम्हारे घर है या मेरे? हमारे घर में है। आज रात दिखा दूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। डॉक्टर ने कब डिस्चार्ज कहा? कल। एक रात ऑब्जर्वेशन, ठीक रहा तो जा सकते हो। तो मैं कल लेने आऊंगा। तुम ठीक हो ना? सॉरी। सब ठीक है। चाओ चाओ चाओई वो। आंटी, मैं ठीक हूँ, आप पहले जाइए, मेहमानों को समझाइए। मैं यहाँ देख लूंगी। ये थोड़े पैसे हैं, पहले रख लो। हॉस्पिटल का बिल भर दिया है, ये पैसे खाने पीने के लिए रख लो। कुछ अच्छा खा लो, ताकत आएगी। घर जाओगे या हॉस्पिटल? घर। हमारा वेडिंग होम। लिविंग रूम में फोटो लगी है, बेडरूम में कपल मग्स। स्टडी के ड्रॉअर में उसके लिए मेरी लिखी चिट्ठियां भरी हैं। वो सब मेरी मेहनत का सबूत था, उसके दिल तक पहुंचने का। लेकिन अब उसके लिए वो बस एक अनजान औरत है जिसने एक अनजान कमरा सजाया है। वो घर जिसे मैंने प्यार से बनाया था अब सुनसान पड़ा है। छोड़ो भी। तुम वापस कैसे आ गए? क्या ये साबित कर सकता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा? मेरा एक्सीडेंट कब हुआ था? आज दोपहर लगभग 2 बजे। तुम्हें कॉल कहाँ आया था? होटल में मेकअप कर रही थी, मेहमान आ गए थे, फूल लग गए थे। तुम नहीं आए, मैंने फोन किया, कोई जवाब नहीं। तुम्हारे फोन पर बहुत सारे मैसेज भेजे थे। माफ करना। पहले तुम माफी नहीं मांगते थे। क्या हमारा रिश्ता अच्छा था? हाँ, तुम अक्सर कहते थे कि मुझसे प्यार करते हो। यह तुम्हारा है। कल तुम मुझे अस्पताल से ले जाना, फिर घर दिखाना। अब मुझे यकीन है तुम धोखेबाज नहीं हो। लेकिन मुझे सच में याद नहीं, मैं कोई वादा नहीं करता। ठीक है, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा शेन साहब। कार अस्पताल की पार्किंग में है, तुम्हारी कार। काली वाली। हाँ। पहुंच गए। वो पिछली सर्दी में चांगबाई पर्वत पर ली गई थी। तुम मुझे जबरदस्ती स्कीइंग पर ले गए, खुद ही 6 बार गिरे। तुम्हारी लिखावट। हाँ। क्या मैंने तुम्हारे नोट्स का जवाब दिया था? हाँ। तुम्हारा स्टडी रूम दाईं ओर वाला कमरा है। यकीन आया? आया, लेकिन याद नहीं। मैं याद करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ, जबरदस्ती मत करो। तुम्हें तो चाहिए कि मुझे याद आए। मैंने कल रात बहुत सोचा, जो तुम भूल गए। मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊं, मेरे लिए भी दूसरी बार होगा। मेरे पास इतना उत्साह नहीं बचा, इसलिए जबरदस्ती मत करो, अच्छे से अलग हो जाते हैं।
पत्नी बाहर गई, मैं पहले जाता हूं, तुम आराम से मेकअप करो। जल्दी मत करो। पीएस, बिना मेकअप के भी सुंदर लगती हो। ओवर टाइम से परेशान। तुम्हारा बनाया स्वीट एंड सॉस स्पेयर रिब्स खाना चाहता हूं। कितने बजे आओगे? मैं गर्म करके रखूंगी। शायद 11 बजे। ठीक है, ज्यादा थकना मत। घर पहुंच गया, स्पेयर रिब्स खा ली। बहुत स्वादिष्ट थी। तुम सो गई थी। चोरी से एक चुंबन ले लिया। याद नहीं आए तो कोई बात नहीं। माँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? क्या तुमने फिर झाओ झाओ को परेशान किया? नहीं, मैं बस पूछना चाहता था, मैं और माओ माओ आखिर हुआ क्या था? वो बहुत पहले की बात है। माओ माओ तुम्हारी कॉलेज की सहपाठी थी। ग्रेजुएशन के बाद वो विदेश चली गई, कहाँ कुछ आजाद जिंदगी जीने जा रही है। फिर तुम काफी उदास रहे। कोई चीज नहीं। फिर झाओ झाओ क्यों कहती है कि वह मर गई? तुमने खुद कहा था 3 साल पहले तुम नशे में थे। घर पर शराब पीकर बकवास कर रहे थे, कह रहे थे कि उसे मरा हुआ मान लो। सब जानते हैं तुम्हारा दिल टूट गया था। और झाओ झाओ? वह खुद आई थी। 3 साल पहले तुम बार में ज्यादा पी गए थे। वह वहां से गुजर रही थी, तुम्हें अस्पताल ले गई, फिर खुद कहा तुम्हारी देखभाल करने को तुम पूरी तरह टूटे हुए थे। झाओ झाओ ने दिन की नौकरी भी छोड़ दी। तुम्हारी देखभाल करने आए, कपड़े धोए, खाना बनाया। अगर झाओ झाओ नहीं होती तुम अब तक किसी खेत में दफन होते। माँ, मैं अब क्या करूं? जो करना चाहो करो, लेकिन एक बात याद रखो, झाओ झाओ तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। हम शेन परिवार का उस पर कर्ज है। मुझे याद नहीं, लेकिन शरीर को लगता है याद है। मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें देखकर हंसी आ रही है, पहले जैसे ही हो। जब भी कुछ करने का फैसला करते हो, यही चेहरा बनाते हो। वह ध्यान रखने वाला, लाड़ करने वाला आदमी। और अब का यह उदासीन मैं। बिल्कुल अलग दो इंसान लगते हैं। आज झाओ झाओ का फिर इलाज हुआ। डॉक्टर ने कहा उसके दिल की हालत और खराब हो रही है। मैंने 2 गंभीर बीमारी की सूचनाएं साइन की। तुम क्या फिल्मा रहे हो? तुम्हारी बदसूरत शक्ल फिल्मा रहा हूं। 3 साल पहले मिलने से पहले ही उसे इतनी गंभीर बीमारी थी। यह सामान्य नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें 3 साल पहले क्या बीमारी थी? दिल की बीमारी। गंभीर थी? ठीक थी, अब कुछ नहीं है। तुम्हें और कुछ है? क्या मैं तुम्हारे साथ फॉलोअप के लिए गया था? गया था, कुछ नहीं था। वह मुझसे क्यों झूठ बोल रही है? क्या मुझे पूछताछ करनी चाहिए? लेकिन मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने उसे कभी प्यार किया था। झाओ झाओ नहीं सुन पाई, गाड़ी रुक नहीं पाई। मुझे पता है, मुझे पछतावा नहीं होगा। टिकट बुक हो गई है, परसों। मैं उससे नाराज नहीं हूं। सच में नाराज नहीं हूं। मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। नहीं, तुम कहां जा रहे हो? घूमने, घर में बोर हो रहा हूं। यह इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूं। मैं भी चलूंगी, वैसे भी मैंने सिक लीव ली है, खाली बैठी हूं। जैसा तुम चाहो। तुम लोग मजे करो, जल्दी लौटने की जरूरत नहीं। अगर चावी ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे फोन करना, मैं उसे डांटूंगी। यह नहीं कि हमारे शेन परिवार का उस पर कर्ज है, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर मुझे क्यों लगता है कि यह मैं हूं जिसका उस पर कर्ज है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चाहे 3 साल बाद का मैं उससे क्यों प्यार करने लगा। 3 साल पहले की वह जरूर बहुत चमकदार रही होगी। क्रिटिकल कंडीशन फॉर्म पर साइन करते समय मैं कैसा महसूस कर रहा था? डर लग रहा था। मैं उसके एक ऐसे प्यार का कर्जदार हूं जो याद नहीं आता। एक ऐसे अतीत का कर्जदार हूं जिसमें उसने 3 साल तक मेरी देखभाल की। लगता है कुछ ढीला पड़ रहा है।
इतना खूबसूरत होना सचमुच मुसीबत है। क्या देख रहे हो? खूबसूरत लड़की देख रहा हूँ। चलो, मैंने कैब बुलाई है। दाली की मौसम बहुत अच्छी है। कांगशान की बर्फीली सुंदरता, 22 लोगों की जारंजाई और हमारे एरहाई की मछली, सब बेमिसाल है। तुम दोनों जोड़े हनीमून मनाने आए हो, है ना? नहीं, हैं? समझ गया। मैं सब समझता हूँ। अरे वाह, यह लड़की तो बहुत सुंदर है। एक डबल बेडरूम है ना? 2 कमरे। ठीक है, 2 कमरे बगल में, बेड हेड से बेड हेड सटे हुए। रात में मिलने जाना आसान रहेगा। शुक्रिया। सिस्टम कई दिनों से चुप है। 30 दिन की डेडलाइन। अब कई दिन बीत चुके हैं। उसने जल्दी नहीं की। शायद उसे भी पता चल गया कि मैं ज्यादा इच्छुक नहीं हूँ। अंदर आओ। नीचे फलों की दुकान से खरीदे हैं, ताजे लग रहे थे। तुम कौन सा खाओगे? तुमने हमारी चैट हिस्ट्री देखी है। हाँ, तुमने कहा था स्ट्रॉबेरी दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फल है। यह भी तुमने ढूंढ निकाला। लगभग सब देख लिया। चैट हिस्ट्री, फोटो एल्बम, मेमो। चॉकलेट, पूरा तुमने मुझे भेजा। हाय, मैंने देखा, मुझे पता है तुम्हारी 3 साल पहले की बीमारी का रिकॉर्ड। मुझे पता है, सच है, लेकिन मैं उसने कहा। तो ये फिर- पता है, लेकिन रोक नहीं पा रहा। मैं वास्तव में पक्का नहीं कि क्या करूं। मैंने खुद से वादा किया था। जबरदस्ती नहीं करूंगा, मुसीबत मेरी हो। तुमने कहा तुम ठीक हो गए हो, क्या सचमुच? हाँ। ठीक है, तुम जो बताना नहीं चाहती, मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मदद चाहिए, नहीं चाहिएगी। हम तो मन बहलाने निकले हैं। इलाज के लिए नहीं आए हैं। आप आराम से रहिए। ये आराम को दिखावा तुम समझिए। आप साधारण दोस्त नहीं हैं, आप कम से कम मेरी नाम मात्र की पत्नी है, कानूनी तौर पर। हम पति पत्नी हैं। चलो चलो पीते हैं। शेन झाओ झाओ, आपका पेट ठीक नहीं है? थोड़ा ही। अरे वाह, ये पति तो बहुत ध्यान रखते हैं। बेटी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। देखो इन्हें। पत्नी जी, लीजिए। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। चल सकती हो? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे बेटी, जल्दी नहीं है। पीने दिया न तुम्हें। झाओ झाओ, शेन चाओई, उठो। तुमने बहुत पी लिया है। झाओ झाओ। क्या मैं देर से आ गया? क्या तुम मुझे नहीं चाहती? ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पहले सो जाओ, ठीक है? जाने मत देना। शेन चाओई, बस करो अब। उठ गए जवान। कल रात बहुत पी लिया था ना? तुम्हारी बीवी पूरी रात तुम्हारी देखभाल करती रही। तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। कल रात में तुम नशे में थे। मैंने तुम्हें कमरे में लिटाया और तुम सो गए। बस इतना ही। बस इतना ही। तो फिर तुम मेरे बिस्तर पर क्यों थीं? तुमने मुझे पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। मैं माफी मांगता हूं। जरूरत नहीं है। तुम्हें पसंद है। तुमने वो क्यों खरीदा? तुम्हारे लिए। मैंने नहीं कहा कि मुझे चाहिए। तुमने कहा था, तुमने सिर हिलाया था। पहले कभी यह खाया है? हाँ, पहले जब हम दाली आए थे। तुमने एक बार में 3 टुकड़े खा लिए थे। 3 टुकड़े? ये तो काफी भरने वाले होते हैं। उस दिन तुम ओवरटाइम कर रहे थे। रात का खाना नहीं खाया था। बहुत भूखे थे। फिर ज्यादा खा लिया। सड़क किनारे बैठे रहे। कह रहे थे पेट दर्द हो रहा है। मैं तो 120 पर कॉल करने ही वाला था। लगता है मैं पहले तुम्हारे सामने कई बार शर्मिंदा हुआ हूं। बहुत बार। मेरे अजीब तस्वीरों के एल्बम में। तुम्हारी अजीब तस्वीरें मेरी तस्वीरों से कम नहीं है। सच में? झूठ? तुम हमेशा मेरी बदसूरत तस्वीरें खींचती हो। अच्छी लग रही है? मैं पहले यहाँ आकर मन्नत मांगा करता था। क्या मन्नत मांगी थी? जिंदा रहने की। मैंने जिंदा रहने की मन्नत मांगी थी। तुमने मुझे बताया था, अगर वह नहीं होता तो शायद तुम खत्म हो जाते। तुमने कहा था, इस जन्म में तो बस वही है। मैं अपना बचा हुआ समय जानना चाहता हूँ। 28 दिन। पिछले 7 दिन घटाएं तो 21 दिन बचे हैं। बढ़ाया जा सकता है। नहीं,
तुम सच में मेरे साथ चलोगी? बकवास। धीरे। क्या कहा? हवा तेज है, सुनाई नहीं दे रहा। तुम पहले भी ऐसे ही थे। कैसे? पानी के किनारे पानी में लात मारना पसंद था। तुमने पूरी दोपहर पानी में लातें मारी। उस बार पानी में जाने से डर गया था, तुम मुझे पूरा दिन हंसाती रही। मैंने नहीं हंसाया। मैंने लिखा था बीवी डाइविंग से डरती है, बहुत प्यारी है। तुम पहले वाले बन रहे हो। मैं बस नकल कर रहा हूं। यह असली नहीं है, नकल है। तुम्हें ऐसा नहीं। मैं ऐसा करना चाहता हूं। ये सब करने से दिल को सुकून मिलता है। तुम पहले ऐसी बातें नहीं कहते थे। पहले तो सब कुछ दिल में दबा लेते थे। 3 साल तक अंदाजा लगाया, फिर भी सही नहीं लगा। तो मैं सच में मार खाने के काबिल हूं। जल्दी मत करो, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। तुम्हारे पास एक फोल्डर है ब्लैक हिस्ट्री नाम का। मेरे नशे में गाने गाने के वीडियो सेव करके रखे हैं। तुमने वो भी देख लिया? देखा। गाना वाकई बुरा था, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। कल रात मैंने क्या किया? तुमने जो कहा वो पूरी कहानी नहीं है। छोड़ो, चलो अगला पड़ाव। तुम हरे प्याज नहीं खाते, ये भी चैट हिस्ट्री में देखा। हाँ। क्या मैं पहले बहुत बदतमीज था, जानते हुए भी कि तुम हरे प्याज नहीं खाते, फिर भी तुमसे बनवाता था? तुमने मुझसे नहीं बनवाया, मैं खुद बनाती थी। तुम खाने में बहुत नखरे करते हो। बाहर का खाना पसंद नहीं, नौकरानी का बनाया रास नहीं आता। बस मेरा बनाया खाते हो, 2 कटोरी खा जाते हो। तो तुमने मेरे लिए खाना बनाना सीखा? सीखना नहीं कह सकते, मुझे आता तो था ही। बस तुम्हारे स्वाद के हिसाब से थोड़ा बदल दिया। थोड़ा बदल दिया? हाँ, घर में एक ऐसा राजा है जिसे खाना पीना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? शेन चाओई। हाँ। अगर मैं मर जाऊं, क्या तुम दुखी होगी? हाँ। लेकिन अब तुम मुझे याद नहीं करती। याद न करना और परवाह न करना दो अलग बातें हैं। मेरा मतलब है, भले ही मुझे पुरानी बातें याद न हो, लेकिन इन कुछ दिनों में मैं नहीं चाहूंगा कि एक अच्छा इंसान अचानक मर जाए। एक अच्छा इंसान? मैं एक अच्छे इंसान में बदल गया हूं, अजनबी से अच्छे इंसान तक। यह भी प्रगति है। सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, तुम अच्छे इंसान से कहीं ज्यादा जटिल हो। तुम्हारे कई रहस्य हैं, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती हो। तुम सतह पर किसी चीज की परवाह नहीं करती, लेकिन असल में तुम जिन चीजों की परवाह करती हो वे मेरी सोच से कहीं ज्यादा हैं। मैंने कभी इतने सारे तारे नहीं देखे। तुमने देखे थे, पिछले साल हम शिनजियांग गए थे, गोबी रेगिस्तान में। तुमने लंबे समय तक तारे देखे, उस रात तुमने सिर्फ 4 शब्द कहे थे। वास्तव में बहुत सुंदर। लगता है मेरी पहले की शब्दावली बहुत सीमित थी। सीमित नहीं थी, तुमने मुझे बहुत सारे प्यार भरे संदेश लिखे थे। हालांकि हर बार लिखने के बाद शर्मा जाती थी। मैंने प्यार भरे संदेश भी लिखे। हाँ, लिखे। आज मीटिंग में ध्यान नहीं था, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारे पहली बार मेरे घर आने के बारे में सोच रहा था, जब तुमने घबराकर गिलास गिरा दिया था। तुम्हारे मेरी पसंदीदा हो मीट बनाना सीखने के बारे में सोच रहा था। और फिर मुझे घमंड से देखना, मैं हमेशा सोचता रहा, अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी कैसी होती। समझ नहीं आता और सोचना भी नहीं चाहता, यह मैंने लिखा था। हाँ, बहुत भावुक लिखा है। थोड़ा है, लेकिन तुमने भेजने के बाद एक और मैसेज भेजा। स्क्रीनशॉट मत लेना, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। झाओ झाओ। मुझे नहीं पता पहले का मैं तुमसे कैसे प्यार कर बैठा, लेकिन अब मैं उसे थोड़ा समझ सकता हूं। तुम बहुत जिद्दी हो, हर बात खुद संभालती हो। तुम स्पष्ट रूप से बहुत दुखी हो, लेकिन ऐसा दिखाती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और नहीं तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है कि आखिर है क्या। लेकिन अगर तुम बताना चाहो तो मैं सुनूंगा। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ठीक न होने से पहले अच्छे से जीना। शायद यह आखिरी बार है। आखिरी बार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तारे देखना। आखिरी बार उसके हाथ से हाथ पकड़ना। आखिरी बार उससे ये बातें सुना। ये कोई प्यार भरे शब्द तो नहीं थे, लेकिन प्यार भरे शब्दों से भी ज्यादा दिल को छू लेते थे। बचे हुए समय में मैं अच्छे से, गंभीरता से उसके साथ हर दिन गुजारूंगी।
न किसी रणनीति के लिए, न किसी पॉइंट्स के लिए, बल्कि अपने असली दिल के लिए। तुम और तुम्हारे पति ठीक हो गए? हमने झगड़ा नहीं किया था। छोड़ो यार, पिछले 2 दिनों का माहौल इतना तनावपूर्ण था, मैं तो तुम दोनों के लिए बेचैन हो रही थी। आज अलग है, दोनों अंदर बाहर आते जाते मुस्कुरा रहे हैं, जैसे अभी अभी प्यार में पड़े नौजवान हो। ओवन में 15 मिनट के लिए रख दो, बस याद रखना ज्यादा देर नहीं। गुलाब की फिलिंग जल्दी जल जाती है। हाँ, और तुम्हें लू न लग जाए। अभी तुम्हारे पति बाहर गए थे, या उनके लिए भी एक कप ले लो। वापस आते समय उनका चेहरा धूप से लाल हो गया था। वह अचानक इनमें आ गई, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कैसे मिल गई। हेलो। मैंने चावी के दोस्त से सुना, उसे याददाश्त खो गई है। मुझे ढूंढ रहा है, फिर मैंने पता लगाया। पता चला तुम लोग गाड़ी में हो। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैंने पिछली बार नहीं कहा था? मैं गर्भवती हूँ। बच्चे को एक पिता चाहिए। गर्भवती होने की बात मुझे पता है। माओ युवे 3-4 साल से शेन झाओई से नहीं मिली है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है। हम बहुत पहले अलग हो गए थे। तो क्या हुआ? बच्चे को एक पिता चाहिए। हम इतने सालों तक साथ रहे, जब तुम मेरे पीछे भाग रहे थे। कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। यही तो तुम हमेशा से चाहते थे, है ना? वह पहले की बात थी। अब क्या? तुम्हें पहले की बातें याद नहीं है, यह तो अच्छा ही है। नई शुरुआत। तुम जानते हो मैं तुम्हें ढूंढने क्यों आई? क्योंकि मैं समझ गई, इस दुनिया में सच्चे दिल से मेरा ख्याल रखने वाला इंसान सिर्फ तुम हो। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अब मैं वापस लौटना चाहती हूँ। हाँ, मैं थोड़ी टहलने जाता हूँ, तुम लोग बात करो। मैं भी गर्भवती हुई थी। उस समय शेन चाओई प्रोजेक्ट के काम में इतने व्यस्त थे कि सिर खपा रहे थे कंपनी में, और कोई भी ऐसा नहीं था जो। मैं सोच रही थी उसे कैसे खुश किया जाए। बाहर सब्जियां खरीदने जाते समय सीढ़ियों की लंबी पंक्ति नहीं दिखी। धड़ाम से नीचे लुढ़क गए। यह पहली बार था जब उसने उसे रोते देखा। कोई बात नहीं, बच्चे फिर से हो सकते हैं, बाद की बातें। मैन याद करना नहीं चाहता। शेन चाओई काफी समय तक उदास रहा। उसे लगा कि उसने मेरी ठीक से देखभाल नहीं की। यू झाओ झाओ, तुम इतनी दूर कैसे आ गए? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हें उससे बात करने के लिए नहीं कहा था? बात हो गई। इतनी जल्दी? बात करने लायक कुछ नहीं था। तुमने मना कर दिया। बिल्कुल, बच्चा मेरा नहीं है, मैं कैसे बन सकता हूँ? सस्ता बाप। मैंने कहा था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम अभी जल रहे थे? नहीं। हाँ थे। मैंने कहा नहीं तो नहीं। तुम्हारे कदम सामान्य से 30% तेज थे। तुम मेरे कदम गिन रहे थे? तुम इंसान हो क्या? शेन चाओई। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, डेटा देखना मेरी आदत है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मेरे फूलों वाले बिस्कुट जल गए होंगे। एक बात मुझे तुम्हें साफ करनी है। मेरे और माओ युवी के बीच अब कुछ नहीं बचा। अब मेरे दिमाग में तुम हो, मेरी दुनिया में वह एक पूरी तरह अजनबी है, तुम उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। क्योंकि तुमने मेरी चैट हिस्ट्री देखकर पता किया? हैं? तो तुम्हारी माँ ने बताया? यह भी नहीं, मेरी धड़कन ने बताया। हर बार जब मैं तुम्हारे पास आता हूं, दिल बहुत तेज धड़कता है। मेरा शरीर मेरे दिमाग से पहले तुम्हें पहचान गया। यह भैंस सच में एक अच्छी भैंस है। तुमने वह बात कहते समय क्या सोच रहे थे? उस भैंस के बारे में सोच रहा था। तुम खत्म हो, शेन चाओई। शायद तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो जाए। शायद। कैसा लगा? पागल कर दिया। यह कंबल धर्मशाला का है,
गंदा हो गया तो भरना पड़ेगा। होस्ट के शरीर की स्थिति का पता चला, निरंतर कमजोरी। अब बचे हैं सिर्फ 20 दिन। 20 दिन। क्या मुझे उसे बताना चाहिए? मैंने सोचा था कि बचे हुए समय में उसके साथ ये सफर पूरा करूंगी और फिर किसी शांत जगह चली जाऊंगी, बिल्कुल 3 साल पहले की तरह। सब कुछ अकेले झेल लूंगी। लेकिन कल उसने कहा, अगर मैं बताना चाहूं तो वह सुनेगा। उसे पता ही नहीं ये शब्द मेरे लिए कितने भारी हैं। सिस्टम के बारे में, टास्क के बारे में, जिंदगी के राज, सब कुछ मेरे अंदर ही दफन रहेगा। सबसे करीबी को भी नहीं बता सकते। गुड मॉर्निंग। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। ठीक है। तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे ठुड्डी तक पहुंच गए हैं। डिटेल में बताने के लिए शुक्रिया। खाना खा लिया। मैं शुआंगलांग ओल्ड टाउन घूमना चाहती हूँ। ठीक है। तस्वीर अच्छी आई है। मॉडल अच्छा है। वाह, तारीफ करना सीख गए। सच बोल रहा हूं। लो। एक तुम्हारे लिए। अब जब भी पानी पियोगे, समझना मैं तुम्हें सलाम कर रही हूं। ये कब उतारवाया? अभी दुकानदार से उतारवाया। 20 रुपए ज्यादा लगे। तुम्हारे कप पर क्या लिखा है? बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिया, 2 लोग नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पाएंगे तो क्या हुआ? शेन चाओए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। मेरी बीमारी असल में सिस्टम से जुड़ी है। सिस्टम? हाँ, एक गाइडेंस सिस्टम। 3 साल पहले मेरी दिल की बीमारी लास्ट स्टेज पर थी। डॉक्टर ने कहा था मैं 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। मैंने सोचा, जब मरना ही है तो ट्राई कर लेती हूँ, शायद कुछ हो जाए। शुरू में तुम मुझे बहुत नापसंद करते थे। मैं सूप बनाती, तुम मेरे सामने ही कूड़ेदान में फेंक देते। लेकिन मैं जा नहीं सकती थी। जाती तो मर जाती। इसलिए चाहे तुम कितना भी भगाओ, मैं टिकी रही। फिर क्या हुआ? तुमने पूछा मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी खूबसूरती चाहिए। फिर शादी वाले दिन जब तुम मेरे साथ वेडिंग ड्रेस ट्रायल के लिए आए, तब तुम्हारा इंप्रेशन स्कोर आखिरकार 100% हो गया। मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे सिर के ऊपर वो 100% नंबर वेडिंग ड्रेस की दुकान में ही रो पड़ी। फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम भूल गए, इंप्रेशन स्कोर फिर 0 हो गया। तो शुरू से अंत तक तुमने सिर्फ जीने के लिए मेरे पास आया था। तुम मुझसे प्यार करते थे। शुरू में नहीं, लेकिन बाद में प्यार हो गया। तुम्हारी कोमलता और देखभाल की वजह से। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने कहा था अगर मैं नहीं होता तो तुम खत्म हो जाते। लेकिन तुम सच में खत्म हो गए। अब मैं खत्म हूँ। माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। दुर्घटना तुम्हारी गलती नहीं थी। यह सवाल नहीं। मैं माफी नहीं मांग रहा। मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, इसके लिए शुक्रिया। शेन चाओई, मुझे तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत थी। चलो वापस चलते हैं आराम करने। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे भेजो, सारी। 3 साल पहले से लेकर अब तक की, एक भी न छूटे। मुझे पता है उसने तुमसे कहा था सब कुछ ठीक है। उसकी बात और रिपोर्ट में नहीं खाती। अंकल यू, मैं आपसे विनती करता हूं। उसका दिल काम करना बंद कर रहा है ना? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि पहले उसका दिल बहुत खराब हो रहा था, लेकिन बाद में जब तुम उसे चेकअप के लिए लाए, पता नहीं क्यों अचानक ठीक हो गई। क्या ढूंढ रहे हो? देख रहा हूं नाली में और क्या अच्छा खाने को है जो हमने नहीं खाया।
पतली हो गई हो। घूमने गए थे फिर भी पतली। शाओई, क्या तुमने फिर से रश किया? नहीं, उसने ठीक से खाना नहीं खाया। मैंने नहीं, मैंने हर बार खाया। हर बार 2 बार खाना भी खाना कहलाता है। चलो बस गाड़ी में चलकर बात करते हैं। गाड़ी रोको। क्या हुआ? कुछ खरीदना है। तुम्हें उतरने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी आता हूँ। मजाक है। मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? यह लो। यह मुझे क्यों दे रहे हो? यह ब्लड ऑक्सीजन और हृदय गति पर नजर रख सकता है। अगर सामान्य से कम होती है तो अलार्म बजेगा। अलार्म की जानकारी सीधे मेरे फोन पर आ जाएगी। तुम प्लेन में क्या ढूंढ रहे थे? मैंने माँ को सब कुछ बता दिया है। सिस्टम का होना, गाइड की बात, तुम्हारी समय सीमा, सब कुछ। उसे खुद कुछ अंदाजा हो गया था। उसने कहा, इस दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। उसका मानना है कि कुछ चीजें तो होनी ही होती हैं। मेरी माँ ने कहा, यह इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान भी तुम्हारी जान लेने से हिचकिचाते हैं। वायु जाओ जाओ, तुम मुझे छोड़ना मत, ठीक है? तुम मुझे पाने की कोशिश जारी रखो। तुम इस कोशिश को क्या समझते हो? कोई प्रोजेक्ट सहयोग है क्या? यह ऐसा नहीं है कि तुम चाहो तो सहयोग कर सकते हो। यह नाटक नहीं है, नकली भावनाएं नहीं चलेंगी। तुम्हारी पसंद के अंगों में उतार चढ़ाव तुम्हारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होता। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें सच में मुझसे प्यार करना होगा। नकली प्यार नहीं, नहीं जिम्मेदारी समझकर कि तुम्हें प्यार करना चाहिए। यह दिल से आना चाहिए। मेरे साथ रहने की इच्छा, दिल की धड़कन तेज होना, आंखों की पुतलियां फैलना, वो अनियंत्रित भावना, तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते और नहीं मैं कर सकता हूँ। तो फिर प्राकृतिक रूप से चलने दो। इस प्राकृतिक समय में तुम हर दिन अच्छे से जियो, अच्छे से खाओ, पूरी नींद लो। अगर तकलीफ हो तो मुझे बताना। बाकी सबके लिए मैं कोई रास्ता निकालूंगा। क्या तुम रसोईया बनने जा रहे हो? हाँ, भविष्य में एक नाश्ते की दुकान खोलूंगा। तुम मालकिन बन जाना। वह यह क्या कर रहा है? अब तो बस 10-12 दिन बचे हैं। वह क्या रास्ता निकालेगा? पूरी दुनिया के डॉक्टरों के पास, जिसका कोई इलाज नहीं है, वह एक फाइनेंस वाला क्या कर सकता है? शिनचाओ ये। हाँ। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर सिस्टम कभी आया ही न होता तो तुम्हारा जीवन कैसा होता? शायद ऐसा ही होता, काम करते रहना, उस शख्स के बारे में सोचते रहना जो चला गया है। फिर किसी दिन ज्यादा पी लेना, खुद को हॉस्पिटल पहुंचा देना, फिर तुम्हारे बारे में पता नहीं। मेरा तो शायद 3 साल पहले हॉस्पिटल के बिस्तर पर ही अंत हो गया होता। कॉलेज खत्म करने के बाद मेरा कोई घर नहीं रहा। माता पिता अलग हो गए, उनके नए परिवार बन गए, मैं अकेला रह गया। दिल की बीमारी का पता चला तो डॉक्टर ने पूछा क्या कोई परिवार वाला है? मैंने कहा नहीं। डॉक्टर ने कहा तो फिर खुद ही साइन कर दो। मैंने खुद साइन कर दिया। फिर सिस्टम आया, उसे मांगा शिनचाओ नाम के एक आदमी को। मैंने पूछा शिनचाओ कौन है? उसने कहा तुम जाओगे तो पता चल जाएगा। और फिर तुम आ गए। हाँ, और फिर मैं आ गया। शुक्रिया कि तुम आए। कोई बात नहीं। क्या सिस्टम ने पहले कहा था कि पॉइंट्स से कुछ खरीदा जा सकता है? हाँ, कुछ सहायक सामान, पसंद मापने वाला यंत्र जैसी चीजें। लेकिन दुकान बंद हो गई है। कामयाब न होने के बाद खुलती ही नहीं। खुल नहीं रहा है मतलब? यानी मॉल का पेज सीधे ग्रे हो गया है, कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? मैं सोच रहा हूं, यह सिस्टम तुम्हारी चेतना में चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही इसके बाहरी इंटरफेस भी है जो तुम्हें कार्य जारी कर सकते हैं, डेटा दिखा सकते हैं, पॉइंट्स काट सकते हैं। इसका मतलब है यह पूरी तरह से बंद चीज नहीं है। इसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी। प्रोग्राम है तो उसमें कमी जरूर होगी। कोई इस तरह से नहीं होता। तुम सिस्टम में घुसपैठ करना चाहते हो? वास्तविक है, लेकिन मैं कम से कम यह तो समझ सकता हूं। इसका बुनियादी तर्क, इसकी मूल इच्छा मुझे खुश रखना है। खुश है ना? हाँ,
तो क्या मैं अभी खुश हूं? मैं अपनी कानूनी पत्नी के पास हूं। उसे दिन ब दिन कमजोर होते देख रहा हूं और खुद कुछ नहीं कर पा रहा। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो। ठीक है, तुम करो। मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूँ। बस हौसला बढ़ाना। चाय पानी भी दे सकता हूँ। ठीक है, बस इतना ही काफी है। हेलो लाउजो, मैं हूं शेन चावी। क्या तुम्हारी मिट वाली लैब में हाल ही में चेतना डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट चल रहा है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिस्टम में चल रहा सिग्नल की वैल्यू, टास्क प्रोग्रेस, ये सब मूल रूप से डेटा ही तो है। मेरा प्रवेश बिंदु कहां होना चाहिए? जिस दिन तुम्हें याददाश्त गई थी, सिस्टम का पॉइंट एक्सचेंज विंडो बंद हो गया था। अगर मैं इस तरह का अनुभव शुरू करूं, पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन कोशिश करने लायक है। तुम अपनी उम्र के बदले कुछ लेना चाहते हो? मैंने बस कुछ संभावित दिशाएं सुझाई हैं। नहीं। पहली कोशिश की जा सकती है, दूसरी पर बात नहीं। जाओ जाओ। बात नहीं। खाना खाओ। स्वाद बहुत अच्छा है। चावल का नरम सख्त सही है। होंग शाओ रो की चाशनी बिल्कुल सही बनी है। झाओ झाओ, तुम नहीं मर सकती। सिस्टम, मैं शेन चावी हूं। अगर तुम मेरी चेतना संकेत प्राप्त कर सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है तुम्हारे अपने नियमों के अनुसार। तुम्हारा मुख्य कार्य है मुझे एक खुशहाल जीवन, लेकिन अब मैं जल्द ही खोने वाला हूं सबसे प्रिय व्यक्ति को। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ अचानक घटनाएं हुई जिससे मेरी याददाश्त चली गई। मतलब अभी का मैं वो मैं नहीं हूं। चूंकि तुम मुझ पर आधारित हो, तो जब मेरी याददाश्त वापस आएगी, यू झाओ झाओ गायब हो जाएगी। सबसे दुखी तो मैं ही हूं ना। लगता है काम नहीं कर रहा। शायद यह सिर्फ स्वीकार कर सकता है। यू झाओ झाओ का सिग्नल मेरे प्रति प्रतिरक्षित है। टास्क ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ। शेन चावी का चेतना सिग्नल। आपकी भावनात्मक उत्तेजना दर्ज की गई है। आपकी वर्तमान खुशी सूचकांक 12% है। मैं आपके नियमों के खिलाफ अपील करता हूं। यू झाओ झाओ ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। उसकी मेरे प्रति रणनीति सफल रही। मेरा दुर्घटना होना, वह ऐसा अनपेक्षित हादसा नहीं देख सकती थी। जिम्मेदारी उसकी नहीं है। टास्क समीक्षा प्रक्रिया शुरू की गई। समीक्षा अवधि के दौरान सिस्टम मकान मालिक यू झाओ झाओ को समीक्षा समाप्त होने तक बुनियादी जीवन समर्थन प्रदान करता रहेगा। समीक्षा चक्र 7 कार्य दिवस। शुरुआत तुरंत। क्या हुआ तुम्हें? मैं सिस्टम से जुड़ गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारा कार्य पूरा माना जाना चाहिए। मेरी याददाश्त खोना अप्रत्याशित था। इसे तुम्हारी रणनीति विफल नहीं माना जा सकता। हर बार की तरह तुम्हारी रिपोर्ट सभी को सूचित करती है। तुम्हारी रणनीति विफल नहीं मानी जाएगी। इसने समीक्षा प्रक्रिया शुरू की। 7 दिन। 7 दिनों में परिणाम आ जाएगा। समीक्षा अवधि के दौरान तुम्हें जीवन समर्थन मिलता रहेगा। तुम कैसे जुड़ गए? यह लगातार तुम्हारी चेतना सुन रहा था, तो मेरी भी सुन सकता है। मैं टास्क ऑब्जेक्ट हूं, सबसे महत्वपूर्ण चर हूं। यह मुझे पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर सकता। मेरा अंदाजा सही था। शेन चावी, तुम सच में इंसान नहीं हो। यह तारीफ है या गाली? तारीफ है। रोने की जल्दी मत करो। समीक्षा परिणाम अभी आया नहीं है। अगर पास नहीं हुआ तो नहीं होगा। तुम सिस्टम से भी लड़ सकते हो। समीक्षा कुछ नहीं है। अशिष्ट। वह जरूर फिर से सिस्टम इंटरफेस देख रहा होगा। कुछ शोध कर रहा है। हाँ, यह आदमी ऐसा ही है। एक बार रास्ता मिल जाए तो सारी ऊर्जा उसमें झोंक देता है। मुझे एक विकल्प दिखा। रणनीतिकार बदलें। सिस्टम कहता है टास्क ऑब्जेक्ट के रूप में मुझे गाइड बदलने का अधिकार है। किसे बदलना चाहते हो? खुद को। क्या मतलब? मैं तुम्हारी गाइड बनूंगा, बस तुम जीवित रहो। चाहे कौन किसका पीछा करे, फर्क क्या पड़ता है? बकवास बंद करो, सो जाओ।
7 दिन न ज्यादा लंबे न कम। पहले लगता था 1 हफ्ता पलक झपकते बीत जाता है, पर इन 7 दिनों में हर मिनट ऐसा लगा जैसे आवर्धक कांच से रेत घड़ी की रेत देख रहे हों। एक एक करके गिरती है, बेहद धीमी। कल रात कब सोए? सामान्य समय पर। सामान्य समय क्या होता है? यह शख्स दाली से लौटने के बाद एक बार भी पूरी नींद नहीं सोया। आंखों के नीचे काले घेरे पांडा जैसे हो गए हैं। सोच सोच कर परेशान है। अगर फिर डांटा तो शायद रो पड़ेगा। आज रात 12 बजे तक सोना होगा। मैं निगरानी रखूंगा। तुम मेरी माँ तो हो नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। समीक्षा प्रगति अपडेट 32% पूर्ण। होस्ट झाओझाओ के कार्य की पुष्टि करें। पूर्णता दर 100%। समीक्षा पास होने की संभावना अधिक। कृपया कार्य लक्ष्य वर्तमान खुशी सूचकांक बनाए रखें। प्रगति 32%। पूर्णता 100%। पास होने की संभावना बहुत अधिक। अच्छा, यह तो अच्छी बात है। कार्य लक्ष्य का पता चला। शंचावी की सक्रिय चेतना। एक्सेस अनुरोध। आपने फाइल को स्वयं बदलने का आवेदन किया है। कृपया इस क्रिया की पुष्टि करें। चेतावनी, ये क्रिया एक बार पूरी होने पर सिस्टम पुनः फाइल होगा। आपके शरीर करेगा। निगरानी सीमा में शामिल रहेंगे और वायु झाओझाओ की जीवन रक्षा स्थिति सीधे आप भावनात्मक गतिविधियों से जुड़ जाएगी। उसकी भावनात्मक गतिविधियों से सीधे जुड़ जाएगी। इसका मतलब अगर अदला-बदली सफल रही तो उसकी जान मेरे हाथ में होगी। अगर मैं उसे पर्याप्त प्यार नहीं करता तो वो मर जाएगी। ये गाइड होने से भी ज्यादा क्रूर है, पर उसके लिए ये सबसे सुरक्षित भी है। निर्देश प्राप्त। समीक्षा पूरी होने के बाद निष्पादित किया जाएगा। अगर समीक्षा पास हो गई तो पहली चीज क्या करना चाहोगे? तेज मसाले वाला हॉट पॉट खाना चाहूंगा। अगर पास हो गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें चूमना चाहूंगा। तो अभी चूम सकते हो। तुम इतने अच्छे से कैसे चूम लेते हो? प्रतिभा। जी। समीक्षा पूर्ण। शेनचाओई की सकारात्मकता रेटिंग। दुर्घटना के दिन 100% थी। शेनचाओई की संज्ञानात्मक बाधा अप्रतिरोध्य कारकों के अंतर्गत आती है और मिशन पूरा होने के बाद हुई है। सिस्टम नियमों के अनुसार अप्रतिरोध्य कारकों से हुई मिशन विफलता होस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराई जाती। यूझा ओझाओं का मिशन परिणाम है सफलता। बधाई हो होस्ट यूझा ओझाओ। स्थायी जीवन रखरखाव अधिकार प्राप्त। सिस्टम मार्केट फिर से खुला। पॉइंट सेटलमेंट चल रहा है। सेटलमेंट पूरा। इनाम के 5000 पॉइंट जारी। अतिरिक्त सूचना। मिशन के लिए ये परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि करना है कृपया दोनों पक्ष एक साथ पुष्टि करें कि आवश्यक है। आवश्यक है। क्या? मिशन करता बदलना? एक बीमा। तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी सद्भावना रेटिंग 100% है। हाँ। कब से 100% थी? तुम्हें नहीं बताना चाहता। तुम पागल हो क्या? पागल हूं। पछतावा है? नहीं। शरारत मत करो, थोड़ी और सो लो। मैं जी गया। सच में जी गया। जाओ जाओ, माँ ने तुम्हारे लिए नाश्ता लाया है। अभी भी गर्म है। तुम झाओ झाओ के कमरे में सो रहे थे? नहीं। फिर तुम यह अभी उठे हुए लग रहे हो। माँ, सोया दूध ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। आंटी गुड मॉर्निंग।
टॉपिक मत बदलो, मुझे पता चल गया तो क्या होगा? तुमने बहू पाली, मुझे तो खुशी हो रही है। ढोंग कर रहा है, वह घबराया हुआ है। आंटी मत हंसो। माँ कहो। माँ। हाँ, सुनिया ना। झाओ झाओ के साथ अच्छा व्यवहार करना। झाओ झाओ को रुलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पता है माँ, मैं दोबारा शादी करने की सोच रहा हूँ, पिछली गिनती नहीं। ठीक है, कब करोगे? मैं किसी से शुभ मुहूर्त देखवा लूंगी। नहीं, इसी शनिवार को। यह शनिवार बहुत जल्दी नहीं है। हो जाएगा, बस परिवार वालों को बुलाओ, सादा ही ठीक है। यह आदमी सारे फैसले पहले ही कर लेता है। शनिवार को ही शनिवार को। यह अच्छी लग रही है। बस यही। पिछली बार जब मैंने वेडिंग ड्रेस ट्राई की थी, वह भी ऐसे ही बैठा था। यही लो, यह तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है। फिर उसकी पसंद की दर 98% से बढ़कर 100% हो गई। कल से शुरू करके हम सिर्फ शादी के पेपर वाले रिश्ते में नहीं रहेंगे। फिर कैसा रिश्ता होगा? ऐसा रिश्ता जहां हर कोई जानता हो कि हम पति पत्नी हैं। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई और तुम्हारी ओर आंख उठाकर न देख सके। तुमने अभी जो कहा वह किसी टीवी सीरीज जैसा लगा। जैसे कहा मौसम ठंडा हो गया है, वहां कंपनी को दिवालिया करने का समय आ गया है, और फिर औरत। अब तुम आखिरकार मेरी हो गई हो। तुम कितनी मूर्खतापूर्ण मुस्कुरा रही हो। समझ में आ गई। 3 साल पहले की बात याद आती है, जब पहली बार उसे देखा था। वह भी स्ट्रीट लाइट के नीचे था, नशे में धुत, बिजली के खंभे को पकड़े हुए, उल्टियां कर रहा था, बुरी हालत में। शेन चांग गई। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे पता है। क्या तुम्हें मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ नहीं कहना चाहिए? बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता ही है। इतनी तेज क्यों चल रहे हो? सोने, कल का काम महत्वपूर्ण है। माँ, केक की दुकान को फिर से कॉल करो। हवा को पसंद आने वाला स्ट्रॉबेरी केक अभी तक क्यों नहीं आया? पता है। मिस यू, क्या बात है? हंस क्यों रही हो? पिछली बार जब मैं यहाँ बैठकर मेकअप कर रही थी, तो दूल्हे को एक्सीडेंट हो गया था। मजाक कर रही हूँ, घबराओ मत। जाओ जाओ, तैयार हो? शुरू होने वाला है, ठीक है। घबराहट हो रही है। थोड़ी सी। श्री शेन चाओई, क्या आप मिस यू झाओ झाओ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, धनी हो या गरीब? मैं कहता हूँ। मैं करता हूँ। चाहे स्वस्थ हो या बीमार, गरीब हो या अमीर, मैं करता हूँ। हाँ 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 हाँ। जेब जेब। गलत जेब में हाथ डाल दिया। हंसो मत, मैं बहुत घबरा गया हूं। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। शायद इस जन्म की सारी किस्मत उस दिन खत्म हो गई थी जब मैं तुमसे मिला। खत्म हो गई। सिस्टम शायद इस पल को रिकॉर्ड नहीं करेगा। पसंद दर में बदलाव का कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई टास्क प्रोग्रेस अपडेट नहीं, कुछ भी नहीं जिसे मापा जा सके, ऐसा कोई डेटा नहीं। लेकिन यही वह एकमात्र महत्वपूर्ण पल है। झाओ झाओ, उठो। कितने बजे हैं? 6:30, कोई मायने नहीं रखता। मेरी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत ही बिगड़ गई। मुझे अपनी यादें वापस आ गई हैं। सब कुछ याद आ गया। असलियत का नमूना। सिस्टम में नए नियम आ गए हैं। अशुभाभास। मेरी जान तुम्हारी खुशी से जुड़ी है। खुशी तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चले जाओ। तुम क्या कह रहे हो? मतलब यह है कि शेन चाओई, तुम पागल हो गए हो। तुम वहीं आसमान में उड़ने वाले हो। यह लंबे समय का मापन है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम गुस्सा हो जाओगी। देखो, तुम गुस्सा हो गई। यही बीमा है। अगली बार मैं सुधर जाऊंगा। जान को दाव पर लगाना बेतुका है। तुम्हें यह रोमांटिक लगता है।
यह ईमानदारी है। फूल दे देना काफी नहीं था? तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। पति जी, हाँ भैया, हाँ मगर तुम्हें बुला रही हूँ, जवाब दो। मेरे एल्बम में कुछ कम है। एरहाई की तस्वीरें सब गायब हैं। शेन चाओई, क्या तुमने खाना बनाते समय मेरे फोन से एरहाई की तस्वीरें हटा दी? आगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर रखकर क्या करना था? मुझे समझ आ गया। उसे लगता है कि याददाश्त खो चुका शेन चाओई वह खुद नहीं है, तो एरहाई मेरे साथ गया वो इंसान भी वह खुद नहीं है। उसे जलन हो रही है, खुद से जलन। यह ऑमलेट देखो, क्या तुम्हारी तरह नहीं लग रहा? मेरी तरह कैसे? दिल छोटा है। मेरा दिल कहाँ छोटा है? याददाश्त खोए खुद से ही ईर्ष्या कर रहे हो। बताओ, छोटा है या नहीं? यू झाओ झाओ। मुझे पता है तुम पहले बहुत सतर्क रहती थी, डरती थी कि मैं कभी भी चला जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरी बारी है डरने की। मेरी जान तुम्हारे हाथ में है, तो तुम मुझे जैसे चाहो वैसे परेशान कर सकती हो। तस्वीरें हटाने जैसे काम। अगर तुम नाराज हो तो मैं क्लाउड बैकअप को रिस्टोर करने जा रहा हूं। जरूरत नहीं, बाद में फिर से शूट कर लेंगे। लेकिन शेन चाओई, अगली बार तुमने मेरे पीछे ऐसी जान जोखिम में डालने वाली हरकत की। नहीं करा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। चाहे जो भी सजा दो, मैं स्वीकार करूंगा। हैंडसम, बस तुम्हारे लिए बेवकूफ। मैंने तय किया, आज की खुशी का स्तर तो रिकॉर्ड तोड़ देगा।